सभी को नमस्कार दोस्तों मैं अभी टीवी पे देख रहा था कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जब उनसे सवाल पूछा गया भारत में दिल्ली में जो तुर्कमान गेट पे फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास जो अतिक्रमण का एरिया था 38,000 स्क्वायर फीट का उसके ऊपर जो कार्रवाई हुई है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो जब उस पे सवाल पूछा गया तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कहते हैं कि भारत में जो है अल्पसंख्यक समुदाय की जो सांस्कृतिक विरासत है उसका नुकसान किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, मस्जिदें, दरगाहें तोड़ी जा रही हैं। तो मैं पाकिस्तान के उन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से ये कहना चाहूँगा कि पहले तो तुम कुछ पढ़ लो, तुम लोग 2 कौड़ी के लोग हो। तुम्हें मैं आंकड़े दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने उसके बाद रिसर्च की और रिसर्च में ये पता लगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बँटवारा 1947 में हुआ था, उस समय ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है पाकिस्तान सरकार की जो पाकिस्तान की फर्स्ट सरकार बनी थी जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में। तो उस समय सर्वे हुए थे मंदिरों के, तो 18,037 बड़े मंदिर थे। और ये मंदिर कहाँ थे? ये मंदिर कराची में थे, पेशावर में थे, मुल्तान में थे, लाहौर में थे, रावलपिंडी में थे, सियालकोट में थे। ये बड़े हिंदू मंदिर। और आज कितना है 2023 में जब आज की डेट पे मैंने चेक किया तो सिर्फ 32 मंदिर बचे हुए हैं। 18,037 बड़े मंदिरों में से सिर्फ 32 मंदिर बचे हुए हैं, वहाँ भी पूजा पाठ कुछ नहीं करने देते ये लोग। और छोटे मंदिरों की तो कोई कल्पना ही मत करो क्योंकि आप सबको पता है कि पूरा लाहौर हिंदू कॉलेजों से, हिंदू यूनिवर्सिटियों से, हिंदू मंदिरों से भरा पड़ा था। सियालकोट भरा पड़ा था, पेशावर भरा पड़ा था। भगत सिंह जी वहीं पैदा हुए थे लाहौर में ही। तो शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान को, शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान के हुक्मरानों को, जो अपने यहाँ तुम क्या कर रहे हो? तुमने अब अपने देश में जो हिंदू बचे थे उनकी क्या हालत कर दी है वो नहीं देख रहे हो। फिर मैंने ये देखा कि पाकिस्तान में जो है मस्जिदें बड़ी हैं लेकिन भारत में कितनी मस्जिद और दरगाहें हैं। तो आप यकीन नहीं करेंगे 6.5 से 7 लाख मस्जिदें और दरगाहें हैं बड़ी, छोटी जो गलियों में होती हैं वो तो आप भूल जाइए। और वो 1947 में जितनी मस्जिदें सी उससे हज़ार गुना बढ़ चुकी हैं, हज़ार गुना। तो अगर भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ अत्याचार होता, तो इतना नहीं बढ़ जाता। तो ये जो एक प्रोपेगेंडा फैला रहा है पाकिस्तान, इसको बंद कीजिए। और मैं भारत सरकार से भी कहना चाहूँगा जो इस तरह के असामाजिक तत्व हैं, जो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर सिर्फ़ अतिक्रमण वाली जगह पे कार्रवाई हुई है। फैज़े इलाही मस्जिद तो बिल्कुल ठीक है, आज भी फैज़े इलाही मस्जिद में जुम्मे की नमाज़ हुई है। तो जिन भी इन्फ्लुएंसर ने, जिन भी यूट्यूब वालों ने ये गलतफ़हमी फैलाई, वहाँ पे पथराव कराया, वहाँ पर उल्टे-सीधे नारे लगाए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बार-बार सेम वही हरकत करते हो आप लोग, झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाकर अतिक्रमण को धर्म से जोड़कर एक गलत राजनीति करते हो। और समाजवादी पार्टी के उस सांसद पे, उस 2 कौड़ी के सांसद पे भी होनी चाहिए जो रात को 1 बजे खड़ा हो गया। पहले पढ़ ले, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है ये और 12 साल से केस चल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के 12 साल केस चलने के बाद ये फैसला आया है। और ये जो केस दर्ज हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में, ये भी एक अल्पसंख्यक कमेटी ने किया था, किसी हिंदू ने नहीं किया था। तो इस तरह की झूठ की राजनीति, धर्म की राजनीति करना बंद करिए। और पाकिस्तान को मैं कहूँगा कि अपने देश की हालत देखो, भिखमंगे 2 कौड़ी के लोगों, तुम्हारे यहाँ आटा लेने की तुम्हारी नौबत नहीं है और दूसरे देश के इंटरनल मामलों में वो करते हो। इंडोनेशिया के बाद भारत पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा मस्जिद हैं, मंदिर हैं, दरगाह हैं, सभी धर्मों का सम्मान होता है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म और किसी के संस्थानों को नहीं तोड़ा जाता। हाँ, अतिक्रमण को बिल्कुल तोड़ा जाएगा। कुछ दिनों पहले मुझे याद है 4-5 महीने, 6 महीने पहले चांदनी चौक में एक मंदिर था, उसके आस-पास के अतिक्रमण को तोड़ा गया था। इंदौर में कुछ मंदिरों के आस-पास के अतिक्रमण को तोड़ा गया था। तो अतिक्रमण को किसी विशेष धर्म से जोड़ना गलत है, लेकिन कुछ विशेष धर्म के लोगों द्वारा पथराव होना भी ये भी गलत है। वही लोग क्यों पथराव करते हैं? हम लोग तो नहीं करते, किसी दूसरी कम्युनिटी के लोग तो नहीं करते। तो ये भी देखने की बात है और पाकिस्तान को तो शर्म आनी चाहिए। डूब मरो भिखमंगो तुम, 2 कौड़ी के लोगों, जो प्रोपेगेंडा करते हो, झूठे आंकड़े बताते हो। हम सब एक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, हिंदुस्तान में सब मिलके रहते हैं। हम सब एक हैं, सब ऊपर हैं और किसी के धार्मिक स्थल को कोई चोट नहीं पहुँचाई गई है। और हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोग सुरक्षित हैं, महफूज हैं, उनके लिए एक अलग बजट है। हिंदुस्तान अकेला ऐसा देश है जहाँ अल्पसंख्यक मंत्रालय है। क्या पाकिस्तान में कोई अल्पसंख्यक मंत्रालय है? झूठे। तो मुझे यही सब आप लोगों को बताना था। इन धर्म की राजनीति में मत पड़ो। अतिक्रमण अतिक्रमण होता है, चाहे वो हिंदू संस्थाओं के आसपास हो,
चाहे वो दूसरे धर्म के संस्थाओं के पास हो, और अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत।